अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द शो वंस अगेन। आपने एक दफ़ा आपके व्लॉग में सुना था, आपने फरमाया था कि बचपन के दोस्त बूढ़ा नहीं होने देते। और कल जब मैंने आपको एयरपोर्ट पे जवाद भाई से मिलते देखा तो आई वाज एंथ्यूज्ड। तो मैं चाह रहा हूँ कि उन मोमेंट्स को मैं कैप्चर कर लूँ। आप कहें मुझे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई ये बात तो मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, इस पर मैं पूरी तरह हक़ुल यकीन है मेरा कि जो आपके बचपन के दोस्त हैं। और एक बात हमने कोई 1000 करोड़ दफ़ा बात की है कि एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी स्टडी है और उसका बॉटम लाइन ये है कि दुनिया में चाहे आप अमेरिका के सदर बन जाएं, चाहे आप एस्ट्रोनॉट बन जाएं, चाहे आप जितने मर्जी बड़े फ़िलासफ़र बन जाएं, वो लोग जो एंड में खुशी के लेवल में ऊपर पर थे वो लोग थे जिन्होंने बचपन के रिश्ते संभाल के रखे हुए थे और जो अपने रिश्तों को मेंटेन रख सकते थे। तो बहरहाल आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जवाद मेरा दोस्त है और जवाद 1970 से लेकर 1976 तक हम 78 तक हम इकट्ठे रहे, क्योंकि 70 में हम 5वीं छठी जमात में दाखिल हुए थे। फिर FSC के बाद हम एक ही कॉलेज में गए और ये चूँकि इंजीनियरिंग वाली साइड के ऊपर थे लेकिन हम थे तो एक ही कॉलेज में। और फिर 1978 में हमने FSC की और ये चले गए पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर और आगे पढ़ते रहे और मैं फिर मेडिकल कॉलेज में चला गया। 1978 से लेकर अब तक ये हाफ अ सेंचुरी बनती है तकरीबन, ऑलमोस्ट। और हम उसके बाद फिजिकली अब मिले हैं, लेकिन बीच में कोई भी ऐसा वक्त नहीं हुआ कि हम डिस्कनेक्ट हुए हों। ये मुझे फ़ोन करता है और ये फ़ोन करता है तो मैं अपनी बीवी को कहता हूँ जवाद का फ़ोन आया है, उसको पता होता है कि अब घंटा लग गया। फिर मैं अंदर कमरे में जाके हम डिस्कस करते हैं। अल्लाह ने इसको बहुत बड़ा दिल दिया है। यहाँ शायद ये बात हम एक दूसरे की कोई तारीफ़ हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों से नेकी फैलती है। मुझे याद है इसने एक इश्तिहार देखा था एक किसी शख्स का झंग के अंदर, तो उसने वहाँ से मुझे ट्रेस करके कहा कि इस बंदे को हर सूरत मैंने रोज़गार पे खड़ा करना है तो तुम करो इसके लिए वगैरह वगैरह। तो बहरहाल ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आज हम इतने सालों के बाद मिले, आप यकीन करें हमें एक लम्हे के लिए भी ये महसूस नहीं हुआ कि बीच में कोई मुनक़ता हुआ है। नो, इट वाज लाइक इन 5th grade. इट वाज जस्ट द सेम वे जो आपसे मुलाकात हुई है। इट वाज जस्ट लाइक दैट। मुझे there was no time lost. There was no connection lost. That's the way I feel it. जी, वो किसी ने कहा से किस्तवार ड्रामा होता था ना, जैसे हमारे ज़माने में ब्लैक एंड वाइट, तो लोग इंतज़ार करते थे। तो जहाँ ड्रामा ख़त्म होता था फिर अगले हफ्ते अगली कश्त आती थी, मगर जो ही ड्रामा शुरू होता था अब वहीं होते थे जैसे पहले। तो हम 50 साल के बाद वहीं हैं और हम सारी स्वीट मेमोरीज़, और ये आपकी ज़िंदगी में भी आप देखिएगा आप कैसे दोस्त होंगे, लेकिन रोज़गार के चक्करों में, ज़ाती अना के चक्कर में, बाज़ औक़ात अब खाम खा किस्म के झगड़ों के अंदर आप याद कीजिएगा कि आपकी एक मासी हैं जिनसे आप 1 साल पहले 2 साल हो गए नहीं मिले। आपका एक फुफ्फी का बेटा है, वो आपके साथ ही स्कूल में था लेकिन आप डॉक्टर इंजीनियर बन गए, वो फिर बाद में उसने एक परचून की दुकान खोल ली। तो शायद इस डिफरेंस ने ना आपको उनसे दूर कर दिया है। तो यहाँ इसके अलावा आपने एक सोशल अपना एक सर्कल बना लिया जिसमें आप समझते हैं कि मैं तो बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी हूँ, मैं तो बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करता हूँ, तो मैं अब उसके साथ बैठकर एक पंसारी की दुकान वाले के साथ क्या बातें करूँ। लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ज़िंदा रहने के लिए और ज़िंदा क्वालिटी के साथ रहने के लिए आपको वसाइल की बहुत थोड़ी ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत आपको उस मोहब्बत की है जो आपके रिश्ते आपको प्रोवाइड करते हैं। जवाब कुछ कहो यार, मैं तो बोली जा रहा हूं। यार ये जावेद जो बात कर रहे हैं ना, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। और मुझे अपना एक और दोस्त याद आ गया, कमाल अत्थर। तो कमाल अत्थर गया PhD वगैरह करके आया अमेरिका से, टर्की में पढ़ के इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ी उसने। तो वो आया तो हमारे से मुलाकात हुई, तनवीर और कमाल अत्थर थे, दोनों आए। तो वहाँ मुलाकात हुई तो मेरे कुछ दोस्त आए, तो वो भी बहुत अच्छे दोस्त थे। तो मैंने उनसे तारुफ कराने लगा कमाल अत्थर का। तो मैंने कहा यार ये कमाल अत्थर है, ये अभी PhD करके अमेरिका से आए। तो कमाल अत्थर ने मुझे फ़ौरन टोका। उसने कहा यार तूने सही बात तो बताई नहीं। उन्हें बताया कि हम क्लास फेलो हैं बचपन के। वो दिन है और आज का दिन है, मतलब हमारा जो ग्रुप है अपना पाकिस्तान के दोस्तों का, सारे क्लास फेलोज़ का, हम उसी लेवल पे मिलते हैं। दे मे बी वेरी हाई अप इन द एचेलॉन और दे मे बी एट अ डिफरेंट टियर, लेकिन हम उसी तरह मिलते हैं जो हम 5वीं क्लास में आपस में खेलते कूदते थे, गप्पें लगाते थे, वॉट एवर आर एक्टिविटीज़ आर। सो टाइम इज़ फ्रोज़न फॉर मी एट दैट टाइम। मैं उसी टाइम में चला जाता हूँ। और जावेद से आज ही मैं ये बात कर रहा था कि ये कनेक्शन ऐसा है कि मेरे बेइंतहा मिलने वाले अमेरिका में 25 साल हो गए मुझे अमेरिका में कंटिन्यूसली रहते हुए।
एक भी बंदा ऐसा नहीं जो मैंने नया दोस्त बनाया। बहुत सारे जान पहचान वाले हैं, जो बात वो है ना, और अब वी आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, टाइम इज़ फ्रोजन देयर। और मेरी फैमिली भी यही फील करती है जब भी होता है, यार आपके दोस्त आते हैं तो आप तो बिल्कुल वही पहले हमारे मुजीब भाई, हमारे थैंक यू मुजीब भाई, आप बहुत मेहनत से ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस लव। तो मुजीब भाई को हम ये बताते हैं कि हमारे जो क्लास फेलो हैं, जो हमारे स्कूल के क्लास फेलो हैं, उनका हमने ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम रखा हुआ है बडीज़। उस ग्रुप का एक उसूल है, उसमें हम किसी को इजाज़त नहीं देते कि वो हमारी इज्जत करे। रिगार्डलेस वो जरा सा कोई इज्जत करने की कोशिश करता है ना, तो अगला बंदा उसको ठीक ठाक तरीके से रगेड़ देता है। मुझे याद है हमारा, मैं कभी इस्लामाबाद जाऊँ, दोस्तों को पता लगे तो वहाँ वो खाना अरेंज कर लेते हैं, मतलब कभी मैं नहीं भी होता फिर भी वो करते हैं। तो उसमें आए तो बाद में जब ग्रुप फोटो हुई तो उस वक्त मैं कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था। तो दो दोस्तों ने मुझे कोशिश की कि जो उस बैठने वाली कुर्सियाँ हो ना, तो मुझे उसमें, तो मुझे फ़ौरन एहसास हुआ कि इनकी जुर्रत कैसे हुई मेरी इज्जत करने की। इनको जुर्रत कैसे हुई कि मेरी वो इज्जत हुई। तो मैं उठ के खड़ा हुआ, मैंने कहा इधर कोई और बैठेगा, मैं पीछे खड़ा हूँगा। यहाँ मैं आपको ना एक मुजीब भाई एक वाक़या मुझे याद आ गया, बस मेरा ख्याल है बात लंबी हो गई, हम इसको ख़त्म करते हैं। ये वाक़या ना पता नहीं सच है कि झूठ है, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस बंदे ने बयान किया है, हम क्यों कहें कि उसने झूठ बोला है। और ख़ास तौर पर उस बंदे ने बयान करते हुए साथ ये भी कहा कि ये बात मेरे मरने के बाद लोगों को बताई जाए। और वो बंदे का नाम है कुदरतुल्लाह शहाब। तो उन्होंने शहाब नामा में एक वाक़या बताया है कि वो कश्मीर में रहते थे और वहाँ स्कूल में, आप भी कश्मीर से हैं मुजीब भाई, तो वो क्रॉस करके पैदल जाते थे। तो वहाँ एक पहाड़ी रास्ते में एक छोटा सा एक ऐसे दामन था पहाड़ का, ऊपर पहाड़ी थी, वहाँ एक ना कब्र थी पुरानी सी। उस कब्र के ऊपर, आपने पढ़ी अगर शहाबनामा पढ़ा है तो उस पर एक फटी पुरानी सी सब्ज़ चादर पड़ी होती थी, और लोग जाके वहाँ कोई एक आना दो आना सिक्का, वो पुराने ज़माने की बात है, तो वो उसमें रख दिया करते थे। कहते जब हम स्कूल जाते थे और अगर कोई मुजावर नहीं होता था तो हम वो सिक्के उठा के जेब में रख के ले जाते थे, और उसकी हम वो जो टांगरें और वो जो कुछ लड्डू और वो खाया करते थे। तो कहने लगे हम ये करते रहते थे। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया, फिर उन्होंने सिविल सर्विस का इम्तिहान पास किया, फिर वो ज़ाहिर है कुदरतुल्लाह शहाब थे, पाकिस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेट। कहने लगे मैं उसी इलाके में डिप्टी कमिश्नर लगा। तो मैं अपनी गाड़ी पे वहाँ से गुजरा था, अब सड़क बन गई थी, मुझे ख्याल आया कि यहाँ एक मज़ार था। तो मेरे दिल में एक नदामत और शर्मिंदगी हुई कि यार मैं क्या हरकतें करता था, मैं वहाँ से सिक्के चोरी कर लेता था। तो मैं ना खैर वहाँ रुका और मैंने गाड़ी रोकी और मैं थोड़ा चलता हुआ वहाँ गया। तो वहाँ मैं देखा तो मंजर बिल्कुल तब्दील नहीं हुआ था। उसी तरह कब्र थी, कब्र के ऊपर चादर पड़ी हुई थी और छोटे मोटे सिक्के पड़े हुए थे। और सिक्के देख कर ना मुझे एक शर्मिंदगी और नदामत हुई कि यार यहाँ से मैं पता नहीं कितने सिक्के चोरी किए हैं। तो मैंने उसको कॉम्पनसेट करने के लिए अपनी जेब से एक 10 रुपये का नोट निकाला, 10 रुपये दैट टाइम, वो रख के ना मैंने कहा वो उड़ ना जाए कहीं, तो मैंने उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया सो दैट मैं कॉम्पनसेट कर सकूं। कहता जूँ ही मैंने ये रखा, अब आगे सच झूठ कुदरतुल्लाह शहाब और उनका अल्लाह जाने। कहने लगे जूँ ही मैंने ये नोट रखा, तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई और इतनी ज़ोर से हवा चली कि दरख्तों के पत्ते खड़खड़ाने लगे। पहाड़ के ऊपर से एक पत्थर लुढ़का और लुढ़क के नीचे आना शुरू हो गया, और साइडों से भी ऐसे लगा कि ये एक बहुत बड़ा कोई ज़बरदस्त किस्म के झक्कड़ चलना शुरू हो गए। और मैं डर गया और उन झक्कड़ों में से मुझे एक आवाज़ आई। मैं तो ये बात बयान करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक आवाज़ आई, आज इतने बरसों के बाद आए हो तो पुरानी दोस्ती तोड़ने के लिए आ गए। वो कहते मैंने जल्दी से ना वो 10 रुपये का नोट उठाया और जितने सिक्के पड़े थे वो सारे उठाए और उठा के मैंने अपनी जेब में डाले। तो एकदम वो तेज़ हवा रुकी और रुक के फिर मैं वहाँ से चलना शुरू हो गया। अमेजिंग। तो ये जो पुरानी मोहब्बतें हैं ना, पुरानी मोहब्बतों में वो जो एक दफ़ा मेरी सुहेल गनी से लड़ाई हुई, हम सुहेल गनी का जिक्र उसमें भूल गए थे। सुहेल गनी को भूल गए। तो सुहेल गनी से एक दफ़ा मेरी लड़ाई हो गई थी, पीरज़ादा जिसका नाम था, फीस पीरज़ादा। हाँ, सुहेल गनी से मेरी एक दफ़ा लड़ाई हो गई थी। तो पता नहीं किसी बात पर वो मासूम सा था, उसने मुझे एक थप्पड़ मारा, उसको शायद याद भी ना हो, उसने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। अब मेरे साथ बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है, मैं उससे जब मिलता हूँ, इतनी उसकी दाढ़ी रखी बाबा जी बने हुए, लेकिन वो उस थप्पड़ का जो लम्स है वो मुझे अभी भी याद है। मतलब आई कर पता नहीं, हालांकि हम लड़ने वाले थे नहीं, तो किसी बात पे पता नहीं उसको क्यों इमोशनल हुआ, शायद उसको भूल भी गया हो, लेकिन उस थप्पड़ के लम्स को ना मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ। अच्छा, सुहेल गनी की मैं आखिरी 15 सेकंड में एक बात और बता दूं। मुझे सुहेल गनी मेरे तो महल्ले के दार था,
जो सबसे मज़ेदार बात होती थी उसका ये होता था कि हम कॉलेज में बंद समोसा जो होता है 4 आने का या व्हाटएवर जो रुपए का कभी कभी खाते थे, हर रोज़ नहीं खा सकते थे, अफोर्ड नहीं करते थे। तो वो हम बंद समोसा, सुहेल गनी का ये था कि वो बंद समोसा छीन के खा लेते और ये मुझे याद है सुहेल गनी का, सुहेल गनी कंफर्म दैट प्लीज़। और उसका ये होता था कि अब आप क्या करेंगे, आधा खा लिया उसने पकड़ के भाग गया, क्या हुआ, बट दिस वाज द लाइफ, यू नो। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने ये बातें याद करवाई। और मैं अब अच्छा, और मैं जब से ना थोड़ा मुझे कुछ चीज़ें समझ आनी शुरू होने की कोशिश की है, मैं कभी दावा नहीं करता कि मुझे समझ आई हैं, वो ये आई है कि हम जो भी गुफ्तगू करें, और ख़ास तौर पे मैं जिसका ताल्लुक बोलने से बहुत ज़्यादा है, मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब मैं गुफ्तगू ख़त्म करूँ तो उसके एंड में सुनने वालों के लिए कोई टेक होम मैसेज हो। गुफ्तगू फॉर द सेक ऑफ गुफ्तगू ना हो, बल्कि उसके बाद हम कुछ फैसला तो करें कि क्या क्या मतलब कि हमने 10 मिनट बात की है तो उसका नतीजा क्या निकला। श्योर वो नतीजा ये, और ये बात मैंने एक सीखी है, तो मैं आपके लिए गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके अपने जो प्लीज़ अपनी ईगो को करें पीछे। जो बंदा आपसे लड़ा हुआ है ना किसी वजह से, चाहे वो प्रॉपर्टी के मामले में लड़ा हुआ है, चाहे वो रिश्ता नहीं हुआ था रिश्ते के मामले में लड़ा हुआ है, आप जाके एक दफ़ा जफ्फी डाल लें उसे। और दूसरा, अपने माँ बाप, स्कूल के दोस्त, उनको तो कभी भी लूज़ ना करें, उनको जफ्फी डालने जाके। और दूसरी जो बात मैंने अब सीखी अपनी उम्र के इस हिस्से में, कि जब ये सारी बातें करें तो अपने दिल में अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह इन बातें करने के सिलसिले में अगर मेरे दिल में कोई रिया या दिखावा आया हो तो उसको माफ़ कर देना, और इसको खालिस अपनी रजामंदी के लिए कबूल करना। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ऑसम।